दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त जो बहुत सारे मनरेगा कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से पूरे देश भर से आए कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि केंद्र सरकार जो है वो इनके पालन पोषण के लिए इनको पक्की नौकरी दे और अभी जो इनको वेतन मिल रहा है वो बेहद कम है और इसके जो वेतन इनको मिलना चाहिए उसको बढ़ाया जाए और इनको एक पक्की नौकरी भी मिले। लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी और डिमांड्स हैं और वो क्या चाहते हैं सरकार से। जब मनरेगा एक स्कीम है तो हर स्टेट में एक सैलरी होना चाहिए एक पद के लिए, लेकिन सैलरी में विभिन्नताएं हैं और सैलरी बहुत कम है। हम लोग 16 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं। अब देख लीजिए हमारे सारे बाल पक गए हैं, तो हम जब सेवा कर चुके हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का परमानेंट हो जाए। और हम अपने जब राज्य में कहते हैं तो राज्य सरकार कहती है कि आप केंद्र सरकार में जाओ, और हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। चूँकि मनरेगा भारत सरकार का है तो हम भारत सरकार में आए हैं कि आप हमको संज्ञान लीजिए। 16 तारीख तक हम सेवा किए हैं तो बधुआ मजदूर 16 साल तक बधुआ मजदूरी भी समाप्त किया गया है और हमको बधुआ मजदूरी जैसा जीवन न व्यतीत करना पड़े, हमको परमानेंट कर दिया जाए। इसीलिए हम जो है देश के सभी प्रांतों से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सब आए हैं। कितने लोगों की डिमांड कर रहे हैं आपको जो जिन्हें पक्का कर दिया जाए? 4 लाख, लगभग अनुमानित 4 लाख कर्मचारी हम पूरे देश में मनरेगा में हैं। हम सबको परमानेंट करने की डिमांड भारत सरकार से करते हैं, प्रधानमंत्री जी से। सर हमारी डिमांड यही है कि आज हम 15-16 वर्षों से काम कर रहे हैं सर। सिर्फ 7,778 रुपये सर मानदेय मिलता है हमको। हाँ, महीना मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी जी ने 4 अक्टूबर को अगले साल कहा था कि आपका मानदेय 10,000 रुपये हो जाएगा। 10,000 मानदेय हुआ, मगर हमको मिल रहा है 7,778 रुपये। वही 2200 रुपये कहाँ जा रहे हैं? 2200 तो कुछ EPF में जा रहा है। OPF का पैसा कहाँ जा रहा है हम लोगों को पता नहीं है। PF तो वापस मिल जाएगा। सन 2015 से लागू है, मगर अभी तक मिला नहीं है। अभी तक क्या जवाब क्या आता है पीछे से? जवाब क्या आता है कहाँ जा रहा है PF? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। 7,000 रुपये में भरण पोषण कैसे होता हो? कितने परिवार में कितने लोग हैं? सर परिवार में 5 लोग हैं। 5 परिवार हैं सर। जो बटे माता पिता लेकर कम से 7 परिवार है सर। और जान लीजिए सर कि हमारे परशुराम शर्मा भाई मैनपुरी के जिला अध्यक्ष हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री जी कार्यालय वाराणसी से पैदल यात्रा करके 1000 किलोमीटर यात्रा करके पूरी यहाँ आज दिल्ली पहुँचे हुए हैं। हम प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं, यही हमारी मांग है। हमको सर हमारे काम के हिसाब से हमको कम से कम 24,000 रुपये हमारा वेतन मांग किया जाए। 24,000 कम से कम 24,000 रुपये वेतन मान किया जाए। कम से कम हमारे पूरे भारत में 4.5 लाख से लोग कर्मचारी हैं सब मनरेगा में। 4.5 लाख कर्मचारी के परिवार में तो कई लाख आदमी हो ऐसे। तो हाँ सर, इससे जो सैलरी आपको 7,000 रुपये मिल रही है उससे तो भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल होता होगा परिवार का। सर बता दें कि जब हमारे गाँव के मजदूर लोग, हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं, अगर भुगतान जो पैसा आता है सरकार से, जो पैसा जाता है वो नहीं पहुंच पाता है तो हम लोगों को चाहे कर्जा लेकर के मजदूरों को देना पड़ता है। अब हम लोगों का परिवार जान के रोजी रोटी चलाना सर बहुत मुश्किल हो गया है। क्या इन्हीं की तरह आपकी भी? हाँ, हमारी जो है 4.5 लाख कर्मचारी मनरेगा कर्मचारी हैं, उन्हें जो है 7,788 रुपये मिलता है। उसमें हमारा गुजारा नहीं चल पाता। बच्चों का लालन पालन नहीं हो पा रहा है। बच्चों की टाइम पर फीस भी नहीं दे पा रहे हैं हम। शिक्षा तो फ्री है प्रदेश में? शिक्षा फ्री कहाँ? शिक्षा फ्री है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे? प्राइवेट में पढ़े, अगर सरकारी में भी अगर जाते हैं तो कहाँ सरकारी में मतलब टीचर बैठते हैं। उन्हें सरकारी टीचर के लिए सरकारी स्कूल में टीचर है ही नहीं। सरकारी स्कूल में 80,000 टीचर को दिया जाता है, लेकिन वो टाइम से मतलब बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। इसका मतलब टीचर भी गोल मार रहे हैं कहीं? जी, जो तो मारते जो व्यक्ति 80,000 90,000 पा रहा है वो अपने घर में बैठ के मौज ले रहा है। 1 घंटे 2 घंटे अगर चला गया, जो व्यक्ति 7,788 रुपये प्राप्त कर रहा है वो धूम में खड़ा होकर नहीं है, लेबर के साथ खड़ा होकर काम करवा रहा है। उस कोरोना काल में काम कराते जिस समय लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय सरकार के कहने पर हम लोगों ने जो पलायन करके लोग दिल्ली से भागे थे उन लोगों को रोजगार देने का काम किया था। कोरोना से निडर होकर कितने साथियों ने अपनी जान गंवा दी, फिर भी हमारी सरकार सुध नहीं लेती। इतने में कैसे गुजारा हो सकता है? चले गए कोरोना काल में, लेकिन उन्हें आज तक कोई भी सरकारी की तरफ से सहानुभूति नहीं मिल पाई। मैंने ये कह दिया मैं विकलांग आदमी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री। नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम संजय सिंह है। कहाँ से आए? मैं देगमा ब्लॉक है, मलसई सुपर गांव है मेरा।
प्रदेश कहाँ? प्रदेश उत्तर प्रदेश। अच्छा, कौन सा जिला? जिला बदायूं। अच्छा, मैं ये मांग चाहता हूँ कि मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे लिए कुछ बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, अब बताओ 6-7 हज़ार में क्या हमारा काम चलेगा। इसलिए हमें दर्द होता है, इसलिए हम सरकार के लिए